आज अपन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डिराइव करेंगे। अपन जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डी एक्स स्क्वायर का मान होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और अपन ने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में अपन जानते हैं कि डी एक्स स्क्वायर का मान होता है एच वन स्क्वायर डी क्यू वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी क्यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी क्यू थ्री स्क्वायर। इन दोनों को यदि अपन कंपेयर करें तो अपन कह सकते हैं इसको और इसको यदि अपन कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो अपन कह सकते हैं कि एच वन 1 है, एच टू भी 1 है, एच थ्री भी 1 है। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए स्केल फैक्टर्स का मान 1 है। कोऑर्डिनेट्स q1 इज इक्वल टू एक्स, q2 इज इक्वल टू वाई, q3 इज इक्वल टू जेड। और जो अपन ने यूनिट वेक्टर्स माने थे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में u1, u2 एंड u3, अपन यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो अपने यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j के, यानी u1 इज इक्वल टू आई, u2 इज इक्वल टू जे, u3 इज इक्वल टू के, तो ग्रेडियंट साई का मान कितना हो जाएगा? मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट साई का मान हो जाएगा i इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल साई अपॉन डेल जेड। डाइवर्जेंस v कितना हो जाएगा? डाइवर्जेंस v का मान जो है अपन ने निकाला था कि डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू, ये देखिए आप, अपन ने डाइवर्जेंस v का मान निकाला था, डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल डॉट v विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एच वन एच टू एच थ्री का मान 1 है, तो बाहर तो 1 हो गया। डेल अपॉन डेल q1, तो डेल अपॉन डेल q1 मीन्स डेल अपॉन डेल x। v1 h2 h3, h2 h3 अगेन 1, तो डेल v1 अपॉन डेल x। सिमिलरली दूसरी टर्म हो जाएगी डेल v2 अपॉन डेल x, और तीसरी टर्म हो जाएगी डेल v3 अपॉन डेल x। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे डाइवर्जेंस v का मान होता है डेल v1 अपॉन v1 v2 v3 की जगह अपन vx vy vz भी लिख सकते हैं, जैसा कि अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेते हुए आए हैं। तो डेल vx अपॉन डेल x प्लस डेल vy अपॉन डेल y प्लस डेल vy अपॉन डेल z, डेल vz अपॉन डेल z। और इसी तरीके से कर्ल v का मान अपन ने जो निकाला था वो निकाला था 1 अपॉन h1 h2 h3, h1 u1 h2 u2 h3 u3 डेल अपॉन डेल q1 डेल अपॉन डेल q2 डेल अपॉन डेल q3 v1 h1 v2 h2 v3 h3। तो डेल क्रॉस v का मान कितना हो जाएगा? 1 अपॉन h1 h2 h3 विच इज़ 1, h1 इज़ 1, u1 की जगह i, j k, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, vx vy vz। तो ये कर्ल v का मान हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरीके से यदि अपन लैप्लेशियन को निकालना चाहें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो आप देखेंगे लैप्लेशियन का मान अपन ने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में निकाला था कि डेल टू साई इज इक्वल टू 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल अपॉन डेल q1 h2 h3 अपॉन h1 डेल साई अपॉन डेल q1 प्लस डेल अपॉन डेल q2 h3 h1 अपॉन h2 डेल साई अपॉन डेल q2 प्लस डेल अपॉन डेल q3 h1 h2 अपॉन h3 डेल साई अपॉन डेल q3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका मान कितना हो जाएगा? डेल टू साई का 1 अपॉन h1 h2 h3 मीन्स 1, डेल अपॉन डेल q1 मीन्स डेल अपॉन डेल x, दिस अगेन इज 1, डेल साई अपॉन डेल x, दैट मीन्स डेल टू साई अपॉन डेल x स्क्वायर। सिमिलरली इसका मान हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अपन निकालते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और अपन जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की होती है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस वाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। नाउ सिंस अपन ने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में देखा था x इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 q3, y इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 q3, z इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 q3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज ए फंक्शन ऑफ इस केस के लिए जहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई, x इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 q3 की जगह x इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, y इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, z इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई।
तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, अपन कह सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इंटू डी थीटा प्लस डेल एक्स अपॉन डेल फाई इंटू डी फाई। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई डी आर, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई डी आर। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा, और डेल एक्स अपॉन डेल फाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई और डी फाई फाई। सिमिलरली डी वाई का मान अपन निकालेंगे, तो डी वाई का मान ये आ जाएगा, डी वाई का मान आएगा साइन थीटा साइन फाई डी आर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई, और डी जेड का मान हो जाएगा कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अपन जानते हैं कि डी एस स्क्वायर का मान कितना होता है लाइन एलिमेंट का, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अपने पास डी एक्स का मान है ही, डी वाई का मान है, डी जेड का मान है, यदि इन तीनों को अपन स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो अपने पास डी एस स्क्वायर का मान आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और कितना आएगा, अपन कह सकते हैं कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। इसको यदि अपन ऑर्थोगोनल कोरिलेटर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन से कंपेयर करें, मीन्स डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एच वन स्क्वायर डी क्यू वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी क्यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी क्यू थ्री स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट्स ले लें क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की जगह आर थीटा फाई, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। एच वन का मान कितना हो जाएगा 1, एच टू का मान कितना हो जाएगा आर, और एच थ्री का मान हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ग्रेडियंट साई का मान कितना हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ ग्रेडियंट साई का मान हो जाएगा u1 अपॉन h1, अपन जानते हैं डेल साई अपॉन डेल q1 प्लस u2 अपॉन h2 डेल साई अपॉन डेल q2 प्लस u3 अपॉन h3 डेल साई अपॉन डेल q3। अगर अपन u1 u2 u3 की जगह आई जे के ले सॉरी अपन मान लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, इसके मान है ur u थीटा और u फाई, ठीक है। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग आर थीटा एंड फाई एक्सिस। तो ग्रेडियंट साई का मान कितना हो जाएगा यू आर डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर यू थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा यू फाई डेल फाई अपॉन डेल फाई, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखें कि डाइवर्जेंस का मान कितना हो जाएगा। अपन जानते हैं डाइवर्जेंस होता है 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल Q1 V1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल Q2 V2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल Q3 V2 H1 H2। और यदि यही मान यही वैल्यूज़ अपन इसमें रखें तो अपने पास डाइवर्जेंस V का मान आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर वी आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा वी थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी फाई अपॉन डेल फाई। इसी तरीके से लैप्लेशियन ऑपरेटर कितना है, अपन जानते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है ये 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल Q1 H2 H3 अपॉन H1 डेल साई अपॉन डेल Q1 प्लस डेल ये दोनों टर्म्स। तो डेल टू साई का मान ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में कितना हो जाएगा, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कितना हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। और इसी तरीके से कर्ल का मान होता है 1 अपॉन H1 H2 H3 U1 H1 U2 H2 U3 H3 डेल अपॉन डेल Q1 डेल अपॉन डेल Q2 डेल अपॉन डेल Q3 V1 H1 V2 H2 V3 H3। यहाँ पे भी अपन यदि मान रखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के H1 H2 H3 Q1 Q2 Q3 और V1 V2 V3 के, तो अपन देखेंगे कि अपने ये जो मान आते हैं वो आते हैं, कर्ल V का मान आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा यू आर यू थीटा आर साइन थीटा यू फाई डेल अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल थीटा डेल अपॉन डेल फाई वी आर वी थीटा आर साइन थीटा वी फाई। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, लैप्लेशियन और कर्ल के मान हो गए। थैंक यू।